और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान से आ रही, जहां पर श्री गंगानगर में वोटों की खरीदो फरोख्त का खदशा जाहिर किया गया है। एक शख्स गिरफ्तार किया गया, 3 अफराद के खिलाफ केस दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। अमन शांति को बिगाड़ने की कोशिश करने के लिए 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तो राजस्थान से बड़ी खबर, और आपको बता दें कि राजस्थान में पोलिंग शुरू भी हो गई है। 8 बज चुके हैं, राजस्थान में भी पोलिंग शुरू हो चुकी है। आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले हमारे रिपोर्टर लवली से बात हुई थी। उन्होंने जिस तरह से दिखाया था कि लोगों में काफी ज्यादा जोशो खरोश है आज की पोलिंग को लेकर। लोग वक्त से पहले, टाइम से पहले ही पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे और लोगों में आज जमहूरियत के जश्न को लेकर काफी ज्यादा जोशो खरोश देखने को मिल रहा था। 8 बज चुके हैं, राजस्थान में भी पोलिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे तेलंगाना में पोलिंग शुरू हुई थी और अब 8 बजे राजस्थान में भी पोलिंग शुरू हो गई है। कुल 200 असेंबली सीटें हैं, जिनमें से 199 हलकों के लिए आज पोलिंग हो रही है। एक सीट पर उम्मीदवार के इंतकाल के बाद वहां पर इंतखाबात रद्द कर दिए गए हैं और 200 सीटों में से 119 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं और वोटिंग राजस्थान में शुरू हो चुकी है। तो श्री गंगानगर में वोटों की खरीदो फरोख्त को लेकर का खदशा जाहिर किया गया है। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, 3 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और अमन शांति को बिगाड़ने की कोशिश करने के जुर्म में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तो 8 बज चुके हैं और अब राजस्थान में भी वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बताते चलें कि राजस्थान में असेंबली की कुल 200 सीटें हैं, जिनमें से 199 सीटों के लिए आज पोलिंग हो रही है और पोलिंग शुरू हो चुकी है। राजस्थान में हालांकि ठंडी का मौसम है, लेकिन लोगों में काफी ज्यादा जोशो खरोश है और लोग अपने घरों से बड़ी तादाद में सुबह से ही निकलना शुरू हो गए हैं और पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग यहां पर पोल करने के लिए, वोट करने के लिए निकल रहे हैं। शुरुआती तस्वीरें भी हमारे पास राजस्थान से आनी शुरू हो गई हैं। ये बिल्कुल पहली तस्वीर राजस्थान से आई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हालांकि पोलिंग बूथ पर इक्का दुक्का वोटर ही नजर आ रहे हैं जो वोट करने के लिए पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं, लेकिन 200 सीटों में से 199 सीटों पर आज पोलिंग शुरू हो चुकी है। काफी अहम मुकाबला यहां पर राजस्थान की अगर हम बात करें तो सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही सीधी टक्कर राजस्थान में मानी जा रही है। 2013 से बीजेपी इख्तिदार में है, वसुंधरा राजे वजीर आला हैं राजस्थान की। अब 2018 में फैसला राजस्थान के अवाम को करना है कि सत्ता किसे देनी है, किस तरह का उम्मीदवार चुनकर लाना है। लोगों के बहुत सी डिमांड है, लोगों की बहुत सी मांगे हैं, या जो देरीना मुतालबात थे क्या वो पूरे हुए हैं, और लोग आज अपने जहनों में, अपने माइंड में क्या कुछ लेकर निकलेंगे, किस तरह के उम्मीदवार चुनेंगे, किस पार्टी को अब मौका दिया जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि राजस्थान की अगर हम तारीख की बात करें तो यहां पर 5 साल ही एक पार्टी को मौका मिलता है और 5 साल में सत्ता और इख्तिदार एक तरह से बदल जाती है। लेकिन राजस्थान से इस वक्त शुरुआती तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वक्त शुरू होते ही, टाइम शुरू होते ही लोग अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें सुबह लगना शुरू हो गई हैं। जमहूरियत के जश्न में यह एक बहुत अच्छी अलामत कही जा सकती है, जिस तरह से लोगों में इतना जोशो खरोश है। और यह राज तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान की तस्वीरें हैं जहां पर लोग बड़ी तादाद में वोट करने के लिए पहुंचे हैं। सिर्फ अभी 5 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कतार में खवातीन, मर्द सभी बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं और खवातीन में बहुत जोशो खरोश दिख रहा है। चाहे तेलंगाना की बात करें या राजस्थान की बात करें, आज खवातीन ने घर का बायकॉट कर दिया है, घर का काम छोड़ दिया और सबसे पहले उन्होंने तय किया कि वो वोट करने पहुंचेंगी, वोट करेंगी, सबसे पहले जमहूरियत के इस जश्न में शामिल होंगी और उसके बाद ही आज घर में सबको नाश्ता मिलने वाला है। तो खवातीन में काफी ज्यादा जोशो खरोश दिख रहा है। लोग अभी से लंबी लंबी कतारों में वोटर खड़े हैं। सिक्योरिटी के भी चाको चौबंद इंतजाम किए गए हैं। साफ और शफाफ तरीके से इंतखाबात हों, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत
अहम कदम उठाए हैं। और न्यूज 18 उर्दू भी लगातार यही अपील कर रहा है राजस्थान की आवाम से, तेलंगाना की आवाम से कि सबसे पहले आज वोट कीजिए और वोट करने के बाद ही आप अपना कोई दूसरा काम कीजिए। राजस्थान की रास्तौर पर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक पोलिंग बूथ की तस्वीरें हैं जहां पर बिल्कुल काउंटडाउन खत्म होते ही, टाइम शुरू होते ही लोग कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। लोगों में काफी ज्यादा जोशो खरोश है। लोग अपने जहनों में कई तरह के इश्यूज एक तरह से उनके जहनों में है और लोग ये तय करके आए हैं कि किस तरह के उम्मीदवार को चुनकर लाना है और उनके जो बुनियादी मसाइल हैं कम से कम वो हल होने चाहिए। और ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि भाई अब कम से कम इस तरक्की याफ्ता दौर में डेवलपमेंट और तरक्की होनी चाहिए। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीरें हैं राजस्थान असेंबली इंतखाबात की। सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों में जोशो खरोश है। हालांकि राजस्थान का मौसम ठंडा है, लेकिन ऐसे ठंडे मौसम में भी लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। और तेलंगाना के पर भी हमारी लगातार नजर बनी हुई है। दो खास मेहमान आशीष मिश्रा बीजेपी लीडर और अरुण पांडे साहब सीनियर सहाफी जर्नलिस्ट लगातार सुबह से ही मेरे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा चार मीनार का रुख करेंगे। अनीसुर रहमान हमारे नुमाइंदे चार मीनार पर डटे हुए हैं लगातार। और अनीसुर रहमान, चार मीनार का क्या कुछ मंजर है अभी तक, क्योंकि 1 घंटा तेलंगाना में पोलिंग का गुजर चुका है। एमआईएम के गढ़ में आप हैं, क्या कुछ सूरत हाल है अभी अनीस? अबू मैं फिलवक्त याकूतपुरा हल्के असेंबली में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पोलिंग बूथ में खड़े हैं। काफ़ी अभी जो है लोग अभी अभी आ रहे हैं। अभी 1 घंटा हो चुका है, लेकिन बहुत ही कम तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन की बात हो रही थी, ख़वातीन बहुत ही कम तादाद में हैं। चंद नौजवान और बुजुर्ग लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हैदराबाद में जो पोलिंग की जो सूरत हाल है वो काफ़ी सुस्त है। अभी अभी लोग बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आज जुमा का दिन है, तो ये कहा जा रहा है कि शायद नमाज के बाद लोग आएँ और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। अबू बिल्कुल अनीस, क्या मौसम भी एक बड़ी वजह इसके लिए हो सकती है? क्योंकि आज जब हम घर से निकले तो थोड़ी हल्की ठंड थी हैदराबाद की खास तौर से बात करें, क्या मौसम भी एक वजह हो सकती है कि लोग अभी कम दिलचस्पी ले रहे हैं, बड़ी तादाद में नहीं निकल रहे हैं? जी, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन रिवायत ये है कि हैदराबाद में जो पोलिंग का डे होता है, जो रायदही का दिन होता है, यहाँ पर सुबह में रायदही का तनासुब बहुत कम होता है। और जैसे जैसे दिन गुजरता है उसके बाद लोग अपने घरों से निकलते हैं और पोलिंग स्टेशन का रुख करते हैं। तो ये कुल मिलाकर देखिए, आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन उतना जो जोशो खरोश अभी नज़र नहीं आता जिसकी तवक्को थी। क्योंकि तेलंगाना के ये जो इलेक्शन है काफ़ी अहम समझे जा रहे हैं। नई रियासत के क़याम के बाद ये दूसरा इलेक्शन है, तो ये समझा जा रहा था कि लोग सुबह से ही बड़ी तादाद में आएंगे। दूसरे जो हल्के असेंबली जाते हैं हैदराबाद के बाहर, वहाँ पर कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आती है। लेकिन शहर हैदराबाद में रिवायत है लोग सुबह देर से उठते हैं पोलिंग के दिन भी, और शायद हो सकता है जैसा दिन गुजरे लोग बड़ी तादाद में हैं। जैसे हम देख सकते हैं ये जो कतार है, हमने देखा कि गुज़िश्ता इलेक्शन में 2014 के लोग जो है बहुत बड़ी बड़ी कतारों में यहाँ पर खड़े हुए थे। लेकिन इस बार सुबह सुबह ऐसा नज़र नहीं आता। शायद दिन चढ़ने के बाद लोग और ज़्यादा आ जाएं। अबू बिल्कुल अनीस, अगर इश्यूज की हम बात करें, क्या कुछ इश्यूज हैं? क्योंकि आप पुराने शहर में, हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं, याकूतपुरा या फिर चार मीनार की अगर हम बात करते हैं, ये सब पुराने शहर में, हैदराबाद के पुराने शहर में आते हैं और एक गुंजान आबादी यहाँ पर मुसलमानों की है। क्या कुछ इश्यूज यहाँ के लोगों के हैं जिन्हें जहन में रखकर आज वो पोल करने के लिए निकल रहे हैं? देखिए अबू, काफ़ी ज़माने से यहाँ पर जो है पुराने शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार वो जीतते आ रहे हैं। लेकिन समझा जा रहा है कि इस बार शायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ये इलेक्शन साबित ना हो। जब जो इलेक्शन का ऐलान हुआ था, जब उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा था,
तो जो चार मीनार और याकूतपुरा के जो 2 MLAs थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, वहाँ पर इन दोनों उम्मीदवारों को स्वैप कर दिया गया। याकूतपुरे के जो MLA थे उनको चार मीनार से टिकट दिया गया और चार मीनार के जो MLA थे उनको याकूतपुरे से टिकट दिया गया। तो ये समझा जा रहा है कि ये जो स्ट्रैटेजी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो इख्तियार की है वो उससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इस बार शायद जो इलेक्शंस हों वो कुछ मुख्तलिफ हों। तो काफ़ी चैलेंजेस हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, ख़ास तौर पर जो तरक्की की बात हो रही है। तो ये समझा जा रहा है कि इतने ज़माने से, इतने अरसे से मजलिस का यहाँ पर कब्ज़ा है, तो शायद तरक्की भी शायद यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू होगा और इसी पर लोग इस बार अपने हक़ राय दही का जो इस्तेमाल करेंगे और अपनी राय का इजहार करेंगे। अबू तो बिल्कुल पुराने शहर हैदराबाद के लोगों का भी जो अहम मकसद है जिसे जहन में रखकर आज वोट करने निकल रहे हैं वो डेवलपमेंट है, तरक्की है, विकास है कि भाई कम से कम विकास होनी चाहिए। अनीस आपके पास फिर से हम लौट कर आएंगे, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण पांडे साहब, राजस्थान का भी अब हम लोग रुख कर लेते हैं। राजस्थान में 10 मिनट पहले पोलिंग ठीक 8 बजे शुरू हो चुकी है। राजस्थान की सियासी जो बिसात है, किस तरह से वहां के चुनाव को इस बार आप देख रहे हैं? 2013 से 2018 कितना बदलाव राजस्थान में आप देख पाते हैं? राजस्थान के चुनाव भी काफी हद तक तेलंगाना के जैसा एक प्रोटोटाइप है। आप देखिए कि राजस्थान में जब शुरू हुआ था जी, तब ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे के लिए बहुत मुश्किल वाला है और एक तरह से कांग्रेस को बहुत आसान जीत मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ा तब ये खबरें आ रही कि नहीं, बीजेपी भी वहां पर अब प्रॉपर टक्कर में पहुंच गई है। अच्छा, तो राजस्थान में 2013 और 2018 की जो आप बात कर रहे हैं, 2013 में मोदी लहर में चुनाव हुए थे और उसमें देखिए आपकी कितनी जबरदस्त जीत मिली थी। 200 में से 162-63 सीटें मिली थी बीजेपी को, एक तरफा जीत थी बिल्कुल। लेकिन राजस्थान की तासीर यही है कि अल्टरनेट सरकार पिछले 15 सालों से चुन रहा है, तो अब कांग्रेस ने अपना वो बना लिया है। राजस्थान इसलिए इंटरेस्टिंग है, आप देखिए 25 लोकसभा सीटें हैं, बल्कि ये वाले जो चुनाव है, ये 5 के चुनाव जो हैं, यहाँ टोटल 65 लोकसभा सीटें हैं जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, और इसमें से 62 सीटें बीजेपी के पास थी। सोचिए कितना जबरदस्त मैंडेट था लोकसभा का। इसलिए बीजेपी का यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर है। 25 की 25 सीटें इसमें बीजेपी को मिली थी। तो ये वाले चुनाव में अगर कोई उलटफेर होता है तो सीधा नहीं, लेकिन अरुण पांडे साहब मेरे हिसाब से ठीक है, आप 2014 की आप बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, ठीक है, और 2013 में भी जो कुछ हुआ बहुत बहुत गैप एक लंबा था। लेकिन मेरे हिसाब से अरुण पांडे साहब, क्या बाईपोल चुनाव जो अभी नजदीक में ही हुए थे, क्या उसे भी जहन में नहीं रखना चाहिए? कांग्रेस ने बहुत अच्छी कारकर्दगी कांग्रेस की रही थी। नहीं, बाईपोल में तो देखिए यही तो इंटरेस्टिंग चीज है कि बाईपोल में पूरे नॉर्थ इंडिया में जितने चुनाव हुए हैं, केवल राजस्थान की आप क्यों बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करिए, मध्य प्रदेश में बाईपोल हुआ था। यहाँ बाईपोल में तो बीजेपी का रिकॉर्ड बहुत खराब है। इसलिए, लेकिन राजस्थान में जो दोनों सीटें, जो अलवर वाली सीट है और एक अजमेर सीट मेरे ख्याल से, इन दोनों सीटों में जो मार्जिन था, यही तो कांग्रेस को उत्साह दे रहा है ना। और यहीं से लग रहा है कि एक उलटफेर, उसके बाद से ये चर्चा हुई कि उलटफेर हो सकता है। इसलिए राजस्थान के चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गए हैं कि अगर इसमें कांग्रेस अपना जो बताया जा रहा है एग्जैक्ट वो पोजीशन रख पाती है, जीतने की स्थिति में होती है, तो 2019 में वो अलग कॉन्फिडेंस के साथ उड़ेगी और बीजेपी को बैकफुट पे लाएगी। आपने देखा होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो प्रधानमंत्री की उतनी रैलियां नहीं हुई विधानसभा चुनाव में अभी, लेकिन राजस्थान में पूरी ताकत झोंक दी है प्रधानमंत्री ने और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने। ये वाली चीज आप देखिए कि क्यों बीजेपी इसको सबसे अहम चुनाव मान रही है। राजस्थान में अगर वो अपना नुकसान रोक पाते हैं तो आगे उनके लिए इस पर एक तरह से न्यू करके आगे डेफिसिट कम करना आसान होगा। कांग्रेस के लिए ये है कि कांग्रेस अगर इसको कंसोलिडेट कर लेती है तो राजस्थान की एक श्योर शॉट जीत
कांग्रेस को 2019 में अच्छी बार्गेनिंग पावर के लिए वो फायदा देगी, और प्लस विपक्ष को कम से कम वो भरोसा दिलाएगी कि हम विनेबल पार्टी हैं। इसलिए कांग्रेस के तो एक तरह से ग्लू जिसको कहते हैं ना, यदि कांग्रेस ये नहीं जीत पाई तो कांग्रेस को फिर विपक्ष की भी भरोसा उठ जाएगा कि भाई इसकी फिर अगुवाई में हम कैसे वो बनाएं। हाँ, मतलब कांग्रेस का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है इन चुनाव में, कांग्रेस का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। लेकिन अरुण पांडे साहब, बहुत मुख्तसर में आप बताइए कि भाई आपने कहा कि 2013 या 14 में मोदी लहर थी, क्या उस मोदी लहर पर क्या अब आपको डाउट हो रहा है? हाँ देखिए, नहीं मोदी लहर पे डाउट नहीं हो रहा, लेकिन आप देखिए कि 13 और 14 जैसी लहर तो पूरे देश में कहीं नहीं है। मोदी की लहर, वो वाला इम्पैक्ट, वो तेजी अब नहीं बची है। अब ये क्योंकि सरकार के कामकाज पे वोट लेना बड़ा कठिन होता है, कुछ लोगों को फायदा मिलता है, कुछ को नहीं मिलता, सबको देखिए अक्रॉस द बोर्ड नहीं मिलता। इसके अलावा जिस तरह की घटनाएं पूरे देश में हुई हैं, अलग अलग मोर्चों में, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हुई हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश की घटना हुई, उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रशासन पे इतना मजबूत नियंत्रण नहीं है। आप देखिए कि ये चीजें बहुत कम देखने आती हैं कि सीबीआई में 2 अधिकारी भिड़ गए। एक जो अब मुझको याद है, अर्जुन सिंह कहा करते थे, कांग्रेस के नेता थे और चीफ मिनिस्टर थे, कि शासन इकबाल से चलता है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हर जगह स्पॉट पे मौजूद नहीं हो सकता, सही, लेकिन उसका ऑरा, उसका आभा मंडल शासन को चलाता है। आप ये थोड़ा है कि पूरे देश में हर जगह मौजूद होंगे, लेकिन आपकी जो पोजीशन है, आपके काम करने की शैली है, वो अधिकारियों को या तो उत्साह बढ़ाती है या अनुशासनहीनता के लिए प्रेरित करती है। और यही इसी मोर्चे पे हमको लगता है कि मोदी सरकार काफी गड़बड़ाई है। बिल्कुल। और यही चीज जो है वो असर दिखाएगी। आप देखिए राजस्थान में भी ये हुआ कि बागी बहुत ज्यादा है। आप इस चीज की कल्पना नहीं कर सकते कि हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ा फैक्टर है राजस्थान में, जो बागियों की आप बात कर रहे हैं ना, विद्रोहियों की, ये बड़ा एक फैक्टर है। इस पर भी हम बात करेंगे अरुण पांडे जी। आशीष मिश्रा जी का भी हम कमेंट ले लेते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आशीष मिश्रा जी, जो बात अरुण पांडे जी कह रहे हैं कि भाई 2013 या 14 में जो मोदी लहर थी, उसमें कुछ कमी आई है उस लहर में, 2013-14 जैसी लहर नहीं है, क्या सहमत हैं आप अरुण पांडे से? नहीं, अरुण पांडे जी की इस बातों से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो लहर थी वो बरकरार है। अच्छा। आप देखेंगे कि तो लहर में कोई कमी नहीं आई है। आज भी उनकी जो भी रैली आप देखे होंगे मोदी जी की या अमित शाह जी की, भीड़ में कोई कमी नहीं है। पब्लिक जितनी भी है, उस जो कांग्रेस की रैली के मुकाबले बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे आती है। ऐसा नहीं कि वो सुनने आते हैं या देखने आते, वो उनके काम के हिसाब से आते हैं। उनका काम बहुत ही अच्छा है सेंट्रल लेवल पे। राज्य सरकारें ने भी, तीनों स्टेट में जहां हमारी सरकारें है अभी, वो अच्छे काम किए हैं। इसकी वजह से वहां भीड़ इकट्ठा होती है, और वो हमें लगता है कि वो हमें अच्छा रिजल्ट दे के जाएंगे। जो वो कह रहे थे अरुण पांडे जी की 5 साल के बाद सरकारें बदलती है जी, ये भी हम इसको बदल के देखेंगे कि इस बार वहां सरकारें हमारी बनेगी राजस्थान में, और ये रिकॉर्ड भी टूटेगा इस बार। यानी इस बार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं आप? बिल्कुल तोड़ रहे हैं। राजस्थान में ये रिकॉर्ड हम तोड़ रहे हैं कि जो 5 साल बाद सरकारें बदलती थी, वो इस बार नहीं बदलेगी। इस बार सरकार हमारा कंटिन्यूसली में चलेगा। अरुण पांडे जी, क्या वाकई में लग रहा है आपको कि एक जो रिवायत रही है, जो बात आशीष मिश्रा जी ने कही कि भाई 5 साल के बाद वहां पर सरकार बदलती थी, लेकिन इस बार रिवायत बदलेगी, रिकॉर्ड टूटेगा, क्या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? नहीं, अभी देखिए इस चुनाव के पहले जो ओपिनियन पोल्स आए थे और तमाम चीजें संकेत ये कर रही हैं कि रवायत बदलने की आसार कम है। इसलिए कम है कि बीजेपी का चुनाव प्रचार में भी देखिए कि पहले तो बीजेपी ने स्टेट सेंट्रिक रखा कि हमारी सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने ये काम किए हैं, भामाशाह योजना, दुग्ध योजना वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये देखिए आप कि जब सेकंड स्टेज में, जो आखिरी 8-10 दिन में जब ये देखा गया जमीन पे कि ये नहीं चल रहा है, तब मोदी जी मैदान में कूदे, और उसके बाद राज्य सरकार की योजना बैकफुट पर चली गई, पीछे चली गई, और इसके बाद केंद्र की योजना, उज्ज्वला योजना और जो योजना जो मोदी जी की योजना है, मोदी जी को दरअसल ये सब योजना के हिसाब 2019 में देना है चुनाव में, लेकिन वो 2018 में उन योजनाओं के जरिए वो वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि राज्य सरकार का
कामकाज के हिसाब से लोगों में नाराजगी है। और नाराजगी देखिए कई तरह से होती है, हर बार ये नहीं होता कि राज्य सरकार के काम पर ही एग्जैक्ट होता है, बहुत बार आपकी काम करने की शैली, आपकी पार्टी के अंदर क्या पोजीशन है। जैसे वसुंधरा राजे जी के बारे में बहुत कहा जाता है कि उनकी काम करने की शैली से बीजेपी में ही नाराजगी है, तो वो वाली चीज भी असर डालेगी। बागियों का आप देख ही लीजिए कि इतने ज्यादा बागी बीजेपी के उतरे हैं, कांग्रेस के भी उतरे हैं, लेकिन शायद कांग्रेस थोड़ा सा कंटेन करने में कामयाब रही है। इसका एक ये भी होता है कि बागी तभी बैठते हैं शांत जब उनको लगता है कि कौन सी पार्टी, यदि उनकी पार्टी सरकार में आने की स्थिति में होती है तो बागी शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आगे चल के अगर ये सरकार बन रही तो अल्टीमेटली फायदा होगा। जब उनको लगता है उम्मीद कम है तो बगावत उन पार्टियों में या ऐसी उसमें सरकारों में ज्यादा बढ़ती है जब उनको लगता है कि रिपीट होने की संभावना कम है। तो मेरे ख्याल से, और जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि राजस्थान में कांग्रेस का पड़ला बिल्कुल 11 को यह भी तय हो जाएगा कि अरुण पांडे सही बोल रहे थे, आशीष मिश्रा जी का जो अनुमान था वो सही था। 11 तारीख ये भी पता हो जाएगा। जयपुर सेक्रेटरीएट में इस वक्त क्या कुछ चला है? हमारे नुमाइंदे अरबाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे जयपुर सेक्रेटरीएट चलेंगे अरबाज के पास। अरबाज, क्या कुछ हलचल है भाई? पोलिंग आपके यहां शुरू हो चुकी है, 20 मिनट गुजर चुके हैं, लोगों में कितना जोशो खरोश है, कितना उत्साह है जयपुर के लोगों में? जी बिल्कुल, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको नज़ारा दिखाया था, पोलिंग पर जब सबसे पहले लोग पहुंचे थे, शुरुआत में अक्सर कर ये देखा जाता था कि राजस्थान के अंदर जो पोलिंग बूथ होते थे वो सुबह बहुत ही खाली नज़र आते थे, लेकिन आज काफ़ी अच्छी रौनक नज़र आ रही है। जिस तरीके से आपने देखा अलग अलग जगह पोलिंग बूथ के ऊपर लोग पहुंच रहे हैं और काफ़ी तादाद में औरतें भी सबसे पहले पहुंच रही हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। और जिस तरह के हालात में अभी फिलहाल यहाँ हेडक्वार्टर पर मौजूद हूँ जहाँ से पूरा मॉनिटर किया जा रहा है, जो शासन सचिवालय है यहाँ पर बाकायदा पूरे राजस्थान की जो है निगरानी की जा रही है। जिस तरीके से तैयारियाँ की जा रही हैं, अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं, राजस्थान के अंदर जो है शुरू हो चुका है और पोलिंग और जो शुरुआती रुझान है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और पहुंच करके लंबी कतारें लगा रहे हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो राजस्थान के इलेक्शन कमीशन के जो जिम्मेदार थे, वो खुद अभी अभय सिंह वहां पहुंचे और भी कई जो जयपुर कलेक्टर हैं उन्होंने वोट कर दिया है। जो बड़े कद्दावर नेता हैं वो भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे। और अरबाज, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे, जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अशोक गहलोत के बूथ में ईवीएम मशीन खराब हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अशोक गहलोत के पोलिंग बूथ में ईवीएम मशीन खराब हुई है, वीवीपैट मशीन काम नहीं कर रहा है। हालांकि ओहदेदार मशीन को ठीक करने में मसरूफ हैं, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, वोटर्स वोट डालने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे हैं। तो राजस्थान से भी अब खबर आ रही ईवीएम खराब होने की, और खासतौर से जिस हलके से अशोक गहलोत ताल्लुक रखते हैं वहां पर ईवीएम खराब होने की खबर है। और बताया यह भी जा रहा है कि वीवीपैट मशीन भी काम नहीं कर रही है, वोटर्स लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुनिए। हेलो, मैं बाइट करूंगा, टेंशन मत लीजिए। इंग्लिश में नागार्जुन जो कि It's your day today, and this is the day where you. తర్వాత vote. Don't be lazy. Just make that effort. Come. And what are you going to say to the voters who wouldn't be voting today? There are some voters out there who wouldn't want to vote or who are not voting. People who are not voting have no right to complain. Shouldn't complain. Vote and then complain. Sir, I'm coming from ANI from national media. So, sir, you came here in first 2 hours and you casted your vote. What would you like to say, sir? Voting is something very important, and this is the time when we get once in 4 years, whenever the term gets over, this is the time where we vote for our leaders, and this is your day, voters' day, citizens' day. Come and vote. So, sir, it's very important. Yeah, moreover, many public don't come vote and don't cast vote, and the percentage will not be reported. So, what do you want to say for them? That is very irresponsible, and they don't come and vote, and then they start complaining.
And some people say, no, we don't want to believe in politics and we don't care, especially the youth. I don't think that's right. Then you have no right to complain also. So I think you should, you should come and vote. Yeah. Yes, thank you. All right. Yes. Thank you. Yes, sir. तो तेलुगु के मारूफ अदाकार नागार्जुन मीडिया से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आज भाई आवाम का दिन है और आज वोट सबको करना चाहिए, बढ़ चढ़कर जमहूरियत के इस जश्न में हिस्सा लेना चाहिए। सीधे अरबाज के पास हम चलेंगे। अरबाज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, खबर राजस्थान से आई है कि अशोक गहलोत की का जो हलका है वहां पर ईवीएम खराब हुई है, क्या कुछ खबर है? जी बिल्कुल, ये जो अशोक गहलोत का हलका है, यहाँ पर जोधपुर डिवीज़न के अंदर सरदारपुरा सीट है इनकी, वहाँ पर ईवीएम ख़राब होने की अभी बात आई थी और जिस तरीके से वहाँ ईवीएम ख़राब हुआ है, जो जिम्मेदार हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो मशीन को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। और जयपुर में भी कुछ जगह ईवीएम ख़राब होने की अभी खबर आई थी, जिसको लेकर के जयपुर कलेक्टर ने बाकायदा ये तसल्ली दिलाई थी कि जल्दी उन्हें ठीक कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, तेलंगाना से 1 घंटा वैसे ही कम मिल रहा है राजस्थान में वोटिंग के लिए। वहाँ 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी, यहाँ 8 बजे से शुरू हुई है, दोनों ही जगह 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। ऐसे में ईवीएम खराब होने से जो असर है पड़ेगा वोटिंग परसेंटेज के ऊपर, जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन को बहुत बारीकी से काम करना होगा और बहुत मुस्तैदी से काम करना होगा। जब इतने वीआईपी जो लोग हैं उनके ही अगर पोलिंग बूथ सेंटर पर वहां पर इस तरीके से ईवीएम मशीन खराब होगी तो उसके नताइज बहुत ही बुरे सामने आ सकते हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने अभी दावा किया है कि वो जल्दी ही तमाम जगह जो है बैकअप तैयार कर रही है और कोशिश कर रही है कि ईवीएम मशीन जल्दी से ठीक होगा, ठीक नहीं होती है तो वो रिप्लेस उसे करने की तैयारी कर रहे हैं। जी अबू हुरैरा। और बिल्कुल हम संजय तिवारी के पास भी चलेंगे और उनसे भी हालात जानेंगे। आशीष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं, अरुण पांडे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।